हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। हर हर महादेव। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चैनल पर। एंड आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूंगी महादेव की कृपा से। आज आपके लिए क्या संदेश है इस यूनिवर्स का, क्या मैसेज है, कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू जानेंगे कि इस अष्टमी पे माँ क्या संदेश देना चाहती हैं। ये यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स क्या संदेश देना चाहती हैं, आपके पितृ क्या संदेश देना चाहते हैं। चूंकि अभी पितृपक्ष चल रही है, सो पितृपक्ष में क्या चीज़ें आपके लिए है। आप सभी को प्रणाम कर लीजिए अपने देवी देवताओं को कि आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, संदेश हो। एंड क्या संदेश है, चलिए देख लेते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ भवानी। मैं देख रही हूँ कि आपका कोई काम है जो बहुत डिले चल रहा था, बहुत लंबे टाइम से, करीब 3 सालों से, 3 महीनों से कुछ चीज़ें बहुत डिले चल रही थी। काम आपका बन नहीं रहा था। वो काम आगे आने वाले 2 दिनों में या 2 महीनों के अंदर चीज़ें मुझे सफल होते हुए दिख रही हैं। आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ 3 लोग हैं जो हमेशा आपके पीछे पड़े रहते हैं, कुछ बैक पिचिंग करते हैं। ये शायद आपके फैमिली के ही कोई लोग हैं, लेकिन इनसे आप अभी शायद दूर हैं। आप लोगों का इनसे बातचीत नहीं है या नो कॉन्टैक्ट्स है, लेकिन ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो एक समय आपका बहुत मजाक उड़ाते थे, आपका परिहास करते थे, आपका पब्लिक इमेज इन्होंने खराब किया है काफ़ी। लेकिन अब यही लोग वापस आना चाहते हैं। ये बहुत दुख में है, कोई खून के आंसू रो रहा है, बहुत पीड़ा है, किसी प्रकार से इनको तकलीफ है। ये चाहते हैं कि ये हील होना चाहते हैं, और इनको पता है कि ये शायद आपसे बात करके या आपसे मिलकर, आपको देखकर ही इनको चैन मिलेगा। ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, किसी मेल पर्सन की भी यहाँ पर एनर्जी पिक मैं कर रही हूँ। आपके किसी मेल पर्सन का नाम का लेटर हो सकता है SPRKL। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप किसी एक साइकिल को ब्रेक कर रहे हो। आप कोई ऐसा साइकिल था जो बहुत लंबे टाइम से आपको परेशान कर रहा था, उसी साइकिल में आप घूम रहे थे, लेकिन उस साइकिल को आप ब्रेक कर रहे हो, ब्रेक थ्रू। एंड आपने अपने दिल की सुनी है इस बार। हर बार आपको ऐसा लगता था कि आप सब कुछ देखते थे, सोसाइटी, समाज, लोग, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब आपको सिर्फ अपनी सुननी है। अब आप अपनी सुन रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं तेजी से अपने जीवन में। एंड आपको परवाह नहीं है अब किसी की, आप बेपरवाह अपने जीवन को जी रहे हैं। और आपके अंदर बहुत ही प्यार भरा हुआ है, इसीलिए आपने लोगों की गुलामी करी। हालांकि वो गुलामी नहीं थी, आपने लोगों को बहुत रिस्पेक्ट दिया है, और शायद वो इस रिस्पेक्ट के लायक नहीं थे। एंड उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, उन्होंने आपको परेशान किया है, उन्होंने आपकी मासूमियत के साथ खेला है, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है। हर बार ऐसा किया है। लेकिन अब आपने ये निश्चय किया है कि अब आगे ऐसा आप नहीं होने देंगे। आप अपनी मासूमियत का, अपने भोलेपन का, अपनी अच्छाई का और अपने प्यार भरे दिल को किसी को खेलने नहीं देंगे। किसी के हाथ में आप नहीं देने वाले हैं, और ना ही आप किसी के इशारों पे नाचने वाले हैं। आप सिर्फ वही करेंगे जो आपका दिल बोलेगा। एंड जहाँ आपको सुकून मिलता है, जिस चीज़ को करके आपको सुख और शांति मिलता है, आप वही करने वाले हैं। आप एक साइकिल को ब्रेक कर देंगे हमेशा के लिए, ठीक है। हनुमान जी की विशेष ब्लेसिंग मुझे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा कृपा है हनुमान जी की। हनुमान जी आपके ईष्ट हो सकते हैं, आपका 9 नंबर हो सकता है, आपका मूलांक 9 हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ 9 हो सकता है, और 9 इस साल भी है, 9 महीना भी है। एंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके लिए बहुत ही स्पेशल डे बहुत जल्द आने वाला है। आगे आने वाले कुछ दिनों में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करेंगे। कोई ऐसा इंसान आपके इर्द गिर्द, आपके लव्ड वन हो सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जो आपको स्पेशल फील कराएगा,
आपको अपने आप में स्पेशल फ़ील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशनसीब हैं, बहुत अनोखे हैं, आपको हर कोई प्यार करता है, आप एम्पैथ हैं, भगवान आपसे बेहद प्यार करते हैं। ये चीज़ें आपको ये दिल से आपकी चीज़ें मतलब आपका आत्मा कहीं न कहीं जागृत हो रहा है। आप अपने सोल के बहुत करीब जा रहे हैं। पहले आपकी सोल उतना जागृत नहीं थी जिसकी वजह से आप उनकी बातों को इग्नोर कर देते थे, आप नहीं सुनते थे, आप अपनी आत्मा की नहीं सुनते थे, लेकिन अब आप अपनी आत्मा की सुनेंगे। आप रियल में जो हैं, वास्तव में, जो एक लंबे टाइम से जो जर्नी चल रही है आपकी, लंबे टाइम से वो जर्नी में जो आप थे, वो अब आप बनेंगे। एंड कोई भी आपको अब कोई भी चीज़ें अब आपको परेशान नहीं करती हैं। मैं एक देख रही हूँ कि आपके अंदर एक स्थिरता आ रही है। आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो रहे हैं। अब आपको कोई हिला नहीं सकता है, कोई हार्ट ब्रेक, कोई सिचुएशंस, लोगों की बातें, लोग आपको जो हमेशा परेशान कर देते थे, कुछ ऐसा बात बोल के आपको हर्ट कर देते थे, उनको पता है कि क्या बोलने से आप हर्ट हो जाओगे, क्या बोलने से आप परेशान हो जाओगे। ऐसे कुछ लोग थे, उनको अब आप टाटा बाय-बाय कर रहे हो। ऐसे लोगों की बातें आपको कोई अब कुछ आप ऐसे लोगों की बातें आपको अब हर्ट नहीं करती है। ऐसे लोगों की बातें आप सुनना नहीं चाहते हो और मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपको एक ऐसा ज़ोन मिला है, एक ऐसा बाउंड्रीज़ आपने सेट करा है अपने जीवन में और ये बाउंड्रीज़ भगवान ने सेट करा है। मैं यहाँ बहुत लोगों के इसमें देख रही हूँ कि ऐसे लोग ना दूर से ही आपको जो कर रहे हैं। अब आप वो आ नहीं पा रहे हैं आपके साथ, चाहकर भी नहीं आ पा रहे हैं। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब भगवान आपको बाउंड्रीज़ देते हैं ना, आपको अपने साथ लेते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि अब लोग आपको हर्ट करें, तो वो खुद बाउंड्रीज़ बना देते हैं। उस बाउंड्रीज़ में कोई इंटर नहीं कर सकता है बिना उनके परमिशन के, जब तक कि वो इंसान साफ दिल का ना हो, पर ऐसा ना हो जो आपको किसी भी प्रकार से हार्म पहुँचाए, हर्ट करे। ऐसे इंसान को भगवान हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से आउट कर देते हैं। हमेशा आपको ऐसे लोग जो परेशान करते हैं, मैं यहाँ देख रही हूँ कि कोई बहुत तिलमिलाया हुआ है, ठीक है? कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, कुछ फाइटिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कोई फाइटिंग करना चाहता है, कोई लड़ाई झगड़ा कलेश करना चाहता है शायद आपसे, लेकिन आपने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया है या वो आपको कॉल नहीं कर पा रहे हैं या आप उनके मतलब आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है या आप उनसे बहुत दूर हैं। किसी-किसी केसेस में इस वजह से भी वो आपके साथ जो उनको फाइट करना है या आर्ग्यूमेंट कुछ करना है, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो वो अंदर ही अंदर अ, आपकी बातें लोगों में फैला रहे हैं, जो आपने शायद नहीं किया है। एंड गुस्से में होता है ना कि लोग गुस्से में उनकी एनर्जी है इस तरीके से कि गुस्से में आपको बर्बाद कर देंगे या गुस्से में आपके बारे में गलत बातें फैलाएँगे। तो इस तरीके से कुछ लोग हैं जो गलत बातें फैला रहे हैं, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है? क्योंकि आपको भी पता है सच क्या है और उनको भी पता है कि सच क्या है। सच के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है एंड बहुत बार आप अपने एंगल से देखो तो बहुत बार आप जो करते हो, आप अच्छे के लिए करते हो, सही करते हो, लेकिन वो चीज़ें एक टाइम पे आपको रियलाइज़्ड होती है कि हम तो अच्छे के लिए कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ें दूसरे के एंगल से वो गलत था, ठीक है? गलत चीज़ें हो जाती हैं, तो हर किसी का एंगल एक जैसा नहीं होता है। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें हुई हैं यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपने अच्छे के लिए चीज़ें करा लेकिन कुछ वो चीज़ें इस हद की बुरी हो जाएगी आपने कभी नहीं सोचा था। तो यहाँ पर आप अगर परेशान हैं तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि कृष्ण जी कहते हैं, कृष्ण जी का गीता का वो पाठ याद करिए जब वो कह रहे हैं कि तू कर्म कर। आपने आपका भाव कर्म करने के समय कैसा था वो इम्पोर्टेंट होता है। आपके द्वारा कर्म किया गया अगर भाव सच्चा था, शुद्ध था, आपका भाव पवित्र था, आपके मन में नहीं था कि वो काम करने से किसी को हर्ट पहुँचेगा या जानबूझ के आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे थे। हालाँकि बाद में हो सकता है किसी को हर्ट हो गया या दूसरा एंगल किसी ने सोच लिया, ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं।
आपका इंटेंशन ही तय करता है कि आपको कैसा फल मिलेगा। तो अगर आपका इंटेंशन अच्छा था, बाद में वो चीज़ें बुरी निकल कर आईं, तो फिर उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको रिग्रेट फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों की जो गलतियाँ हैं, उनका उनको फल मिलेगा। आपने अपने कर्म अच्छे भाव से किए हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग फल मिलेगा। तो यहाँ पर आप परेशान मत होइए किसी भी प्रकार से। आपने किसी को जानबूझकर कभी भी परेशान नहीं किया है, जब तक कि लोग आपको प्रोवोक ना करें या इस हद का पागल ना कर दें। अब कोई जानवर है, उसको तो आप जाकर परेशान करोगे तो वो तो आपकी तरफ हमला करेगा ही ना। तो हम इंसान भी एक जानवर ही हैं, और हमारे ऊपर अगर कोई बार-बार कोई इतना परेशान करेगा, तो एक टाइम पे मोरालिटी और एथिक्स भी लोग भूल जाते हैं। कोई आपको कितना कोई मेंटल प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, मेंटल टॉर्चर कोई कितना बर्दाश्त कर सकता है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी बर्दाश्त की हद हो चुकी है एंड आप अब बर्दाश्त नहीं करना चाहते हो। आप किसी भी सूरत में आप किसी को भी झेल नहीं सकते हो, एंड ये आपने ऐसा कुछ प्रण लिया है, कुछ ऐसा डिसीजन आपने लिया है हमेशा के लिए कि अब आप कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकते हो। अब ऐसा आप नहीं होने दोगे, और आप, मैं देख रही हूँ कि आपने एक बाउंड्रीज सेट कर ली है। आप पूजा कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो। कोई मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वे मानसिक जाप करते हैं हमेशा अपनी शांति के लिए, और ये मानसिक जाप उनके जीवन में बहुत ही चमत्कार लेकर आया है। उनको भी ये पता है, आपको भी ये पता है कि ये मानसिक जाप और भगवान की तरफ जो आपकी जाना है, वो जो शुद्धि हो रही है आपकी आत्मा की, आपके शरीर की पवित्रता, शरीर पवित्र हो रहा है, आपका मन पवित्र हो रहा है, जो भी भाव है, सो भगवान भी आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप सपने के माध्यम से या ऐसे भी आप भगवान से कम्युनिकेट करते हैं हमेशा, एंड भगवान आपको राह दिखा रहे हैं। अब आप एक अंदर से डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं कि डिटैचमेंट की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। डिटैच्ड आप महसूस कर रहे हैं, अलग। बहुत भीड़ है आपके आसपास, बहुत भीड़ है, लोगों की भीड़ है, एंड फिर भी आप अलग रहना चाहते हैं। ठीक है, आप नहीं चाहते हैं कि आप किसी को आप होप दें या आप किसी के लिए होप बने। आप बस अपना कर्म करना चाहते हैं, निस्वार्थ निष्काम कर्म। जब तक ये जीवन है, क्योंकि जीवन तो भगवान ने दिया है और उसकी आपको बहुत रिस्पेक्ट भी है। तो ये जीवन जब तक है, तब तक आप उसको बर्बाद नहीं करेंगे। एंड मैं देख रही हूँ कि आगे आने वाले समय में आप शायद वृंदावन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कोई वृंदावन जाना चाहता है। सो ये थी आज की कैंडल वैक्स रीडिंग। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी।